ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की है, बट आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। बेसिकली सर अभी ना न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में चल रही है, जिसमें राहुल गांधी जी ने जेनजी को लेके एक बयान दिया है, तो उस पर एकदम से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, बहुत चर्चा स्टार्ट हो गई। तो वो बयान क्या है? हाँ, वो एक्चुअली वो राहुल गांधी जी ने जो एक्स है, जिसे ट्विटर कहते थे, एक्स कहते थे, उस पे उसका उनका एक ट्विटर हैंडल पे बयान छपा है जैन जी करके। तो असल में क्या है, जैन जी वैसे तो ये विदेश से आया हुआ, पश्चिमी देशों से आया हुआ वर्ड है। जैन जी जो है नई जनरेशन, जो इंटरनेट के टाइम पर मोबाइल और इस दौरान में पैदा हुई, जो 95 97 के बाद की जनरेशन है, उसको जैन जी कहते हैं। और जैन जी इस टाइम ज़्यादा चर्चा में इसलिए आई कि जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल है, उसमें जो पिछले दिनों तख्ता पलट हुआ, और तो उसमें सारा जो लीडरशिप थी वो इसी जनरेशन के लोगों ने की थी। उनका उसका कोई खास फेस नहीं था वो। जैन जी, तो इसलिए जैन जी वर्ड जो है बहुत अट्रैक्टिव सा हो गया, और उसकी तरफ सब राजनीतिक लोग बड़े, इस शब्द को सुनते ही सब सतर्क हो जाते हैं। तो राहुल गांधी ने जो है ट्विटर पे जो हैंडल में कहा कि जो देश की जैन जी है, मुझे उस पर बहुत विश्वास है, और वो जो है इस देश के संविधान की रक्षा करेगी, लोकतंत्र को बचाएगी, और जो वोट चोरी हो रही है उसको बचाएगी, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो जब ये बयान दिया तो एकदम से मतलब कि जैन जी का नाम दिया और ये सब चीज़ें गई, तो सारा विपक्ष एकदम से, खासतौर से बीजेपी, सब नेता एकदम से टूट पड़े राहुल गांधी पे। और उन्होंने तो यहाँ तक कहना, हालांकि राहुल गांधी ने ऐसी कोई वायलेंस की और भड़काने वाली बात नहीं करी, पर जो बीजेपी नेता है, जो निशिकांत दुबे है, प्रसाद, अपने बिहार के प्रसाद जो हैं वो हैं, और अनुराग ठाकुर हैं, वो सब एकदम से टूट पड़े। वो बोले कि अगर देश की जैन जी निकलेगी तो राहुल गांधी और अखिलेश के घर को जलाएगी, और अगर वो निकलेगी तो गांधी परिवार को ये देश छोड़ना पड़ेगा। और वो ये कह रहे थे, अगर इस तरह की भीड़ निकली तो राष्ट्रवादी जो अपने वो हमारी भीड़ उनको मार मार के भगाएगी। मतलब कि उन्होंने उस बात को इतना तुल दिया कि राहुल गांधी ने तो सिर्फ एक कहा कि नई जनरेशन पे विश्वास है, और उन्होंने वाकई भड़काऊ और बड़े अनगढ़ बातें करनी शुरू कर दी। तो इससे जो है सारा मामला पूरी तरह से गर्मा गया, और राहुल गांधी का जो बयान बहुत चर्चा में आ गया। मतलब उनका कहना मतलब है कि राहुल इस तरह के बयान देके देश में को अस्थिर करना चाहते हैं, सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, और देश में आंदोलन करना चाहते हैं। हालांकि जो ये हमारे यहाँ देश में जैन जी जो है, जनरेशन है, आज़ादी के लड़ाई में भी यंग जनरेशन ने खूब पार्टिसिपेट किया। उसके बाद एमरजेंसी के खिलाफ जो एमरजेंसी लगी जब, तो जयप्रकाश नारायण के टाइम में भी यंग जनरेशन काफ़ी आई। और अभी जो 2012-13 में जो अन्न आंदोलन हुआ, और क्या नाम, भ्रष्टाचार के खिलाफ मौल बना, तो उसमें भी यंग जनरेशन आया था। और उस वीपी सिंह के टाइम में भी स्टूडेंट जो है बहुत बाहर निकला था, और जो उसने किया था, क्या नाम है, आरक्षण लागू किया था पिछड़ों को लिए, तब उस टाइम भी स्टूडेंट मूवमेंट बहुत चला था। तो जगह टाइम पे हमारे देश की जो यंग जनरेशन है वो आती रही है। और पर हमारा देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हमारे यहाँ उस तरह की उम्मीद जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, लंका में हुआ, इस तरह की उम्मीद हमारे देश में नहीं है, ना हम उम्मीद करते। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, तो इस तरह की उम्मीद कम है। पर चलो, पर उसके विवाद फैल गया, ये बात। ओके, तो सर बेसिकली हमें ये तो समझ में आया कि जो उन्होंने बयान दिया वो क्या था और उससे कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। पर इसके साथ में ना एक और चीज़ है सर, जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, तो ऑब्वियसली सारे यंग पीपल का ये होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें सर जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग था, उनको ज़्यादा वोट मिले, उनको ज़्यादा सीटें मिली, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, वो ठीक है कि जो बात आपने उठाई वो विपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि जो राहुल गांधी जैन जी की बात कर रहे हैं, जैन जी में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन ने बता ही दिया कि जैन जी मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। क्योंकि उनकी जो इलेक्शन आया, कल रिजल्ट आए हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेन जो कंटेस्टेंट है वो अपना बीजेपी की एबीवीपी शाखा, जो स्टूडेंट शाखा है एबीवीपी, वो लड़ती है, और कांग्रेस तरफ से एनएसयूआई लड़ती है। तो
वो इस तरह से एक ब्लैंकेट उसमें इस इलेक्शन का निष्कर्ष निकाल रहे थे। पर उसके बारे में मैं बता दूं, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूं और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी लड़ा है, और मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूं। तो और हम लगातार 40-42 साल से मैं लगातार यूनिवर्सिटी इलेक्शन में संपर्क में रहा हूँ। तो हमारे जो इलेक्शन में जीतने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हारने के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, कोई एक कारण नहीं है कि उसमें वो जीत जाए। जैसे उसका एग्जांपल लो, अगर जैसे वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट इलेक्शन में 3 सीटें जो हैं एबीवीपी ने, जो बीजेपी की शाखा है उसने जीती, और एक वाइस प्रेसिडेंट की सीट जो है कांग्रेस की शाखा एनएसयूआई ने जीती। तो अगर उन्हीं की बात ले लें तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको जितने भी कैंडिडेट बने सबसे ज़्यादा वोट उसको पड़ी, उसको 29,000 कुछ वोटें पड़ी हैं। और जो बीजेपी का कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट जीता है वो उसको 28,000 वोट पड़ी है। तो इस हिसाब से तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है जन जी उसके साथ भी थी, तो वो भी जीता और वो भी जीते। और उसके हार कारण कई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी इलेक्शन में हम टच में, तो हमें पता है कि एनएसयूआई में क्या हुआ। एनएसयूआई स्टूडेंट इलेक्शन में हमारे यहाँ कई तरह के फैक्टर हैं, कास्ट का फैक्टर है, इलाके का फैक्टर है, जेंडर का फैक्टर है, ये सब कोई कई बार संगठन गलत टिकट, ये कैंडिडेट का भी फर्क होता है। तो जो एग्जांपल बता रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का जो इलेक्शन हुआ, वहाँ जो टिकट लेने वाली थी, जो लड़की एक्चुअली काम कर रही थी एनएसयूआई में, उर्वशी लांबा थी, उसको टिकट मिलनी थी, वो पब्लिक में थी, स्टूडेंट में बीच में 3-4 साल से संघर्ष कर रही थी। पर कांग्रेस की आपसी गुटबंदी करते चलते उसकी आखिरी टाइम में टिकट काट दी, और जिस लड़की को टिकट दी वो जो चौधरी है, जो वो राजस्थान से बिलोंग करती थी, उसको 10 टाइम पे टिकट दे दी, जिससे जो है कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है उसमें असंतोष फैल गया और लोगों ने उसको काम नहीं किया। तो एक तो ये कारण बना, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो भी 4-5 साल से स्टूडेंट्स में था, तो भारी मात्रा से जीता वो। और दूसरा मतलब कि कारण ये रहा कि 2 सीटें कांग्रेस ने राजस्थान के बिलोंग जो ओरिजिनल थे वहाँ से दी, और एबीपी ने हरियाणा से दी। हरियाणा वालों का ज़्यादा वर्चस्व रहता है। तीसरा, पिछले 10-12 साल से देखा जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाट और गुर्जर और बिहार, उत्तर जो भारत है, उनका वर्चस्व रहता है। प्रेसिडेंट की सीट पे तो ज़्यादातर जाट और वो है। तो एबीवीपी का जो प्रेसिडेंट था वो यहाँ लोकल भादरगढ़ का अच्छे जाट परिवार से था, सब जानते थे। और जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाई कि जाट है। फिर हरियाणा वर्सेस राजस्थान का इलेक्शन में हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा के लोगों का, स्टूडेंट्स का ज़्यादा बोलबाला है। और तीसरा, जो एबीपी ने झा करके जो लड़की है स्टूडेंट सेक्रेटरी, उसको टिकट दी, तो उस कारण उसको बीजेपी को उसकी वजह से भी फायदा मिला। तो मतलब ये इस तरह से सिंप्लीफाई करना यूनिवर्सिटी इलेक्शन का, ये नहीं कह सकते कि किसका बोलबाला है। अगर कांग्रेस कैंडिडेट ठीक दे देती है, ठीक से प्रपोज देती है, तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी जीत सकता है। पिछले साल कांग्रेस का प्रेसिडेंट जीत गया था। तो जिस तरह से ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस तरह जस्टिफाई नहीं कि यंग में जो है कांग्रेस की भी उतनी पकड़ है जितनी, और यंग में असंतोष भी सबसे ज़्यादा इस मौजूदा सरकार के खिलाफ है, क्योंकि यूथ को चाहिए अपना पढ़ाई चाहिए, एग्ज़ाम चाहिए, एग्ज़ाम बार बार लीक होते हैं पर नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी, सब में से युवा बहुत हताश है। तो इसमें कोई शक नहीं कि युवा प्रेजेंट गवर्नमेंट से ज़्यादा खुश नहीं है। ओके, तो सर बेसिकली हमें ये तो समझ में आया जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। बट सर एक और बात आती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि बेसिकली जो ये राहुल गांधी जी ने जेनजी का टॉपिक उठाया और जो ये बयान दिया, ये किस कारण से दिया, ये टॉपिक आया कहाँ से, इसके पीछे का क्या कारण है? कारण तो असल में बहुत पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से निरंकुश चल रही है, जिस तरह से ये तानाशाही चल रही है, तो उन्होंने तकरीबन तमाम इंस्टीट्यूट्स पे कब्जा सा कर रखा है। सारे तो मेन मीडिया पे कब्जा कर रखा है। इलेक्शन कमीशन इनके मर्जी से चल रहा है। ईडी और सीबीआई संगठनों पे उसका मिसयूज़ हो रहा है। कई बार कोर्ट्स के फैसले भी ऐसे लगते हैं कि जैसे सरकार के दबाव में है। तो अभी ताज़ा मामला जो आ रहा है वो आ रहा है जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो संतोष फैला हुआ है, उसमें बिहार इलेक्शन है, उसमें अभी राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने वोट चोरी की यात्रा भी निकाली है, और राहुल गांधी ने 2 बार अपना प्रेस के सामने पूरे सबूतों के साथ अपने पावर प्रेजेंट के साथ पत्रकारों को बताया है कि किस तरह से कर्नाटका में एक सीट पे, मतलब कि 2 सीटों का एग्जाम्पल दे के, नाम दे के एग्जाम्पल दिए कि कुछ जगह नाम महाराष्ट्र में नाम बढ़ा के हेराफेरी हुई है, कुछ जगहों पे नाम कटवा के की है। और ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन
जो कांग्रेस के सपोर्टर वोट हैं या जो अल्पसंख्यक मुस्लिम की वोट है या दलित बैकवर्ड की वोट है, जिन वोटों को लगता है कि वो बीजेपी को नहीं डलेंगी, उनकी वोट कटवाने में इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है। और कहीं बीजेपी के पक्ष की वोट बढ़ा के लग रहा है। तो उसके जो अपना इलेक्शन कमीशन है उसकी साख पे बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन आके सामने, जैसे राहुल गांधी एक एक बात करके पूरे प्रूफ दे के वो आरोप लगा रहे हैं, तो उनको अगर वो साफ है तो उनको आम सामने आके उनका एक एक तरह जवाब देना चाहिए। पीछे ज्ञानेश को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पर सब गोल बोल कर दिया, किसी भी बात का कोई तथ्य जवाब नहीं दिया। और उसके पक्ष में आके बीजेपी खड़ी रहती है। बीजेपी की प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन वो मतलब कि बीजेपी प्रवक्ता ना होकर इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है। जब बात इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो रही है तो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, बीजेपी को इसमें इंटरवीन ही नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये मामला पिछले दिनों ज़्यादा हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा, ना सहयोग कर रहा। इवन कर्नाटका में तो वोट चोरी की मुकदमा दर्ज हो गया और 18 महीने हो गए सीआईडी जो है वो इलेक्शन कमीशन से सहयोग मांग रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है। 18 महीने में 18 बार वो चिट्ठी लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने उनका एक का भी जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब इस जो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल बीजेपी का एक पूरा साथी बन के लड़ रहा है। तो जब डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन पे ये सवाल उठ जाए तो डेमोक्रेसी की मूल भावना पे सवाल उठ जाता है। तो ये मसला इसलिए अब उठा है, मेन बात ये थी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यही रखते हैं एंड हमें बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में आएंगी इस कन्वर्सेशन से। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। एंड मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो, अपना ओपिनियन आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।